अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया गया है। टोटली तौर पे उसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो चुका है। तो जो नई एप्लीकेशन है उसके मुताबिक ट्रांजैक्शन वगैरह करने में है, यानी कि एप्लीकेशन का मुकम्मल ओवरव्यू आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, बिल पेमेंट कैसे करनी है, मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, कार्ड को कैसे मैनेज करना है, यानी कि जितने भी जनरल चीजें हैं नॉर्मली जो यूज होती हैं वो सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर जो भी मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसमें ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च कीजिएगा यूबीएल मोबाइल, ताकि आप पहले एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपके पास अभी तक एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुई या फिर आपके पास ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है तो उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा या फिर यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे पास ये अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो अपडेट हो चुकी है या नहीं, क्योंकि अगर अपडेट नहीं हुई होगी तो फिर आपके पास नया वर्जन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड हो चुकी है, तो इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये यूबीएल डिजिटल आ चुकी है, इसको ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इसका इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये पहले जो है ये इसका डेमो दिखा रहा है कि किस तरीके से आपने यूज करनी है। आप ये डेमो को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर आकर ये लेफ्ट साइड पे स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये इसके बारे में कुछ बता रहा है। यहाँ पे भी नीचे आपको मिलेगा लिखा हुआ गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये फर्स्ट टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इनको भी आप एग्री कर लीजिएगा। ये चीजें बस फर्स्ट टाइम ही आएंगी, उसके बाद ये नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए वो कहेगा स्वैप अप टू साइन इन, यानी कि इसको ऊपर की तरफ आपने स्वैप करना है। ऊपर की तरफ जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है वो लगा के अपने साइन इन कर लेना है, यानी कि लॉग इन हो जाना है। तो जाहिर सी बात है जब आप साइन इन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपके यानी कि एक बार वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल फोन पे। तो जो भी वन टाइम पासवर्ड आपको आएगा वो लिख के आपने अपने अकाउंट में साइन इन यानी कि लॉग इन हो जाना है। ये जैसे ही वन टाइम पासवर्ड मैंने दिया तो उसके बाद यहाँ पे ये मुझे कह रहे हैं कि आप फेस आईडी ऑन करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं। अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनेबल कर लीजिएगा, फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट जो भी है वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने ये जो एप्लीकेशन है ये आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो बैलेंस, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो दिखा देगा। यहाँ पे देखें इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसमें जितना बैलेंस है वो इसने दिखा दिया। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें सबसे नीचे तीन चीजें हैं। ये जो फेवरेट है ये तो इतना जरूरी नहीं है, इस्तेमाल वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स और पेमेंट्स ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम कवर करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स कवर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। अकाउंट्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अच्छा पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर दूं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता लेकिन हमारी हौसला अफजाई जरूर हो जाती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर आपको 7 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें सबसे पहला है लिस्ट ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपके एक ही बैंक में 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, जितने भी अकाउंट है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे और जितने अकाउंट है उनमें जितना बैलेंस है वो यहाँ पे शो करेगा। बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि एक बैंक में आप 2-3 भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो जितने भी आपके अकाउंट होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे अकाउंट्स पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आ गया। दूसरे नंबर पे आएगा अकाउंट स्टेटमेंट। आपने जितने भी ट्रांजैक्शन की है, अगर हम अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कौन से की है या जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने की है, एक महीने की, एक दिन में, एक साल में, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगे। और अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं वो आप डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये एम लिखा हुआ है, एम का मतलब है मंथ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, एक पूरे महीने की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब एक महीने की मैं हिस्ट्री डाउनलोड करना चाहता हूँ, ऊपर लिखा है डाउनलोड, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके तो मैं यहाँ पे वो देखें कह रहे कि आप 1 महीने की करना चाहते हैं, 6 महीने की, 9 महीने की या 1 साल की, तो मैं अपनी मर्जी से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लास्ट 3 मंथ की करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कोई अपनी मर्जी से पासवर्ड बना लें स्टेटमेंट के लिए। तो अपनी मर्जी से जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो बना लीजिएगा। ये पासवर्ड इसलिए बनाना है क्योंकि आप स्टेटमेंट जाहिर सी बात है एक सिक्योर चीज होती है, आपकी प्राइवेट चीज होती है, तो ये कोई और डाउनलोड ना कर ले, इसलिए यहाँ पे पासवर्ड बना के अपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट जितनी भी 1 महीने 6 महीने की निकाली
यहाँ पे ये देखिए वो आ चुका है। वो कह रहे हैं कि इसको सेव कर लें, जहाँ पे भी करना है तो आपकी मर्जी है, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आप व्हाट्सएप पे भी किसी को सेंड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट, ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कार्ड मैनेजमेंट। कार्ड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अहम चीज है। कार्ड मैनेजमेंट तकरीबन सबको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। इसमें यह चीज है, कार्ड मैनेजमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा अगर एक कार्ड है, दो कार्ड है, जितने भी कार्ड है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरा ये कार्ड है, अब इस कार्ड को मैं लॉक भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको लॉक लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस प्लेस यानी कि गुम हो चुका है, यहाँ पे सफर कर रहे हैं या किस वजह से आप इसको लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड को लॉक करने का ये मकसद होगा, लॉक करने का ये फायदा होगा, अगर आपका कार्ड गुम हो गया तो फौरी तौर पे उसे लॉक कर दें। लॉक कर देंगे तो कार्ड यानी कि बंद हो जाएगा टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे। उससे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, उससे कोई पैसे नहीं निकाल सकेगा। या फिर ऐसे है कि अगर आप अपने कार्ड को हर टाइम लॉक करके रखें, जब आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है उस टाइम आप उसे अनलॉक कर लें। इसमें यह फायदा हो जाएगा कि आपके कार्ड से कोई पैसे नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि जब आपको जरूरत होगी उस टाइम ही आप उस कार्ड को अनलॉक यानी कि अनलॉक कर लेंगे। जब जरूरत नहीं होगी उसे आप लॉक रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इसे अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लॉक करना चाहता हूँ करंटली ट्रैवलिंग करके, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होगा। तो यहाँ पे ये देखें मेरा कार्ड जो है ये लॉक हो चुका है। अब मेरा कार्ड कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मैं इसे अनलॉक नहीं करूंगा। यहाँ पे नीचे देखें कार्ड का स्टेटस भी आ गया कि टेम्परेरी ब्लॉक। अगर इसे अनलॉक करना चाहता हूँ, दोबारा इसके ऊपर अनलॉक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वन टाइम पासवर्ड आएगा मोबाइल फोन पे। तो वन टाइम पासवर्ड लगाना है, तो ऐसी सूरत में ही हम इसे अनलॉक कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड के बगैर हम इसे अनलॉक नहीं कर सकेंगे, अनलॉक यानी कि नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने कार्ड को अनलॉक किया है, तो ये कार्ड मेरा यहाँ पे अब एक्टिव शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप कार्ड को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये दो चीजें क्लियर हो गई, कार्ड मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है चेक मैनेजमेंट। चेक मैनेजमेट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक की हिस्ट्री देख सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ये है यानी कि चेक तो ऑर्डर करने के लिए रिक्वेस्ट पे क्लिक करके तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपको 25 पेजेस वाली चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन अभी मेरी कोई भी चेकबुक अवेलेबल ही नहीं है इस अकाउंट पे, तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा। लेकिन चेकबुक की अभी किसी को जरूरत भी नहीं होती। उसके बाद आता है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। आप जितना भी टैक्स देते हैं उसका जो भी स्टेटमेंट है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं विद होल्डिंग टैक्स पे करके, डाउनलोड पे क्लिक करके। जो यानी कि आप जो ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं वो ट्रांजेक्शन पे जो आपका टैक्स काटा जाता है उसके स्टेटमेंट भी अगर आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये तीन चीजें, ये पांच चीजें बहुत अहम थी। उसके बाद ये जो वेल्थ मैनेजमेंट है इसकी भी जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि अपने एप्लीकेशन से जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक करेंगे वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी, जो अपने एप्लीकेशन से डिजिटली तौर पे की होगी यहाँ पे मुकम्मल आ जाएगी। उसका प्रूफ आप निकालना चाहिए निकाल सकते हैं। तो हमारा अकाउंट जो है ये क्लियर हो चुका है। अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें मेन थी तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है बात पेमेंट्स की। पेमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो पेमेंट्स के अंदर कितने ऑप्शन है, 3, 3, 6, 9, 10, 11 ऑप्शन है। इसके अंदर जो मेन है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले है मोबाइल टॉपअप। मोबाइल टॉपअप, अगर आप मोबाइल सिम को रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो उसे हम टॉपअप कहते हैं। मोबाइल टॉपअप के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड का बोर्ड है, गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं आपसे बहुत ज्यादा माजरत हुआ हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपसे शेयर करूँ और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सिर्फ यह वजह है और कोई भी वजह नहीं है कि जल्दी बोलने की। तो जैसे ही हमने मोबाइल टॉपअप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए 2 मोबाइल नंबर ऑलरेडी सेव आ चुके हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी नंबर यहाँ पे सेव नहीं है तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करके चूज कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी कंपनी की सिम है, मोबिल लिंक या टेलीनॉर की, यूफोन की, वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड आपको जो भी आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे तो
तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो सेव हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप इसको रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी नंबर आ चुका होगा, तो आप जिसको भी रिचार्ज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके उस नंबर के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे टॉप अप लिखा हुआ है, टॉप अप पे क्लिक करके, या सुपर कार्ड लोड करना चाहते हैं सुपर कार्ड पे कर लीजिएगा। लेकिन मैं रिचार्ज करना चाहता हूँ तो टॉप अप पे क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कितने अमाउंट रिचार्ज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ 50 करना चाहता हूँ, 50 किया, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पे नाउ, पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी टाइम आपके मोबाइल में 50 रुपये रिचार्ज हो जाएंगे। इस तरीके से ये मोबाइल टॉपअप जो है इसका ये मकसद है। उसके बाद दोबारा पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पे एनीवन। पे एनीवन का मतलब है कि किसी भी दूसरे बंदे को आप पैसे भेजना चाहते हैं। पे एनीवन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जितने आपके बेनिफिशियरी ऑलरेडी आपने ऐड किए हुए होंगे वो नीचे आ जाएंगे। बेनिफिशियरी उसे कहते हैं किसी भी दूसरे बंदे को पैसे भेजने के लिए उसका नाम, उसका अकाउंट जो हम ऐड करते हैं अपने अकाउंट में उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे आपका कोई भी पहले बेनिफिशियरी नहीं है तो नया बेनिफिशियरी ऐड करना है। ऊपर लिखा हुआ है ऐड, ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। आप यूबीएल के जरिए भी, यानी कि दूसरा बंदे का अकाउंट यूबीएल का है तो फिर आप यूबीएल पे क्लिक करेंगे, या दूसरा किसी भी बैंक का अकाउंट है तो फिर आप अदर बैंक पे करेंगे। आप आपको किसी दूसरे बंदे के बैंक का नहीं पता कि यार उसका बैंक पता नहीं कौन सा है, सिर्फ आपके पास आईबैन नंबर है तो आप आईबैन पे करके आईबैन नंबर लिखेंगे, उसका नाम, उसका बैंक कौन सा है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है नादरा सीएनसी। नादरा सीएनसी का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंट से किसी भी बंदे को उसके शनाख्ती कार्ड पे पैसे भेज सकते हैं। लेकिन वो जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप पैसे भेजेंगे वो रिसीव कहाँ से होंगे, वो यूबीएल ओमनी से वो पैसे रिसीव कर सकता है। तो ये आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप करना चाहते हैं, मैं किसी भी दूसरे बैंक का बता देता हूँ, तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें स्टेप यानी एक वीडियो में कवर की जाए, लेकिन मैं आपको मेन मकसद, मेन चीजें बता देता हूँ। तो अदर बैंक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अदर बैंक्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक नया पेज आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा यहाँ पे ताकि ये लिस्ट सारी आ जाए। तो उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक। सिलेक्ट बैंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान के सारे बैंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब जिस बैंक में भी आप पैसे भेजना चाहते हैं वो आपने यहाँ से पहले सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा एचबीएल है, मैं एचबीएल में मिसाल के तौर पे करना चाहता हूँ। इजी पैसा करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको इजी पैसा टेलीनर बैंक मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें 2 इजी पैसा लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेम है, यानी कि शायद कोई मिस्टेक की वजह से 2 आ गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेम ही है। आप किसी इस पे क्लिक करके मोबाइल नंबर पे ऐड करके तो इजी पैसा अकाउंट पे भी भेज सकते हैं। तो मेरा हबीब बैंक है तो यहाँ पे आ गया एचबीएल कनेक्ट। एचबीएल कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे मेरा जो भी अकाउंट नंबर है वो मैं लिखूंगा। अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जाहिर सी बात है नया बेनिफिशियरी हम ऐड कर रहे हैं तो मोबाइल फोन पे वन टाइम पासवर्ड तो जरूर आएगा। उससे पहले आपसे एक वो बार वो कंफर्म करेगा। वो कह रहा है कि कंफर्म डिटेल, अगर सब कुछ बिल्कुल सही है, नाम भी यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा। वन टाइम पासवर्ड जो है भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही वन टाइम पासवर्ड लिखेंगे तो ये आपका बेनिफिशियरी जो है ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद पैसे कैसे सेंड करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि आपका बेनिफिशियरी जो है ये बिल्कुल ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे नाउ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप पे नाउ पे क्लिक नहीं करना चाहते, आप शुरू से करना चाहते हैं। एक बार जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखें ये इस लिस्ट में आ चुका है। या ये लिस्ट कहाँ पे आती है, यहाँ पे पेमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है। पेमेंट्स के ऊपर पे एनीवन पे क्लिक करेंगे तो जो भी बेनिफिशियरी आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आपको माई पे के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप वो बेनिफिशियरी जो भी है जिसको अपने पैसे भेजने हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आएगा पे नाउ। पे नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे पहले वो पूछता है सिलेक्ट पर्पस, यानी आप पैसे क्यों भेजना चाहते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके तो जो भी पर्पस है या फिर अदर पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रिलेशन आएगा, सिलेक्ट रिलेशन, इसके ऊपर क्लिक करके फैमिली फ्रेंड जो भी है वो आप कर सकते हैं।
उसके बाद नीचे आएगा कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप कितने पैसे भेजना चाहते हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, लिखना है। मैं 1000 भेजना चाहता हूँ, 1000 लिखा। प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपसे कंफर्म करेगा, तो आपने पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप उसे ट्रांसफर भी यानी कि शेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट करनी है। किसी भी बैंक में आपने पैसे भेजने हैं तो इस तरीके से आपने भेजने हैं। उसके बाद पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। पेमेंट्स के अंदर और क्या है, उसके बाद है बिल मैनेजमेंट। बिल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर आ जाता है यूटिलिटी बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, जो भी बिल है वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। पोस्ट पेड मोबाइल का बिल है, यानी कि पोस्ट पेड जो सिम होती है बिल वाली, उसका बिल भी पे कर सकते हैं। यूबीएल का कोई बिल है, यूटिलिटी बिल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको बिजली, गैस जितने भी हैं फैसिलिटीज वो सब मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी जो बिल ऐड है वो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि जो भी आप बिल ऐड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मेरा कोई भी ऐड नहीं है तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड। ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट कंपनी आएगा। सिलेक्ट कंपनी में से जो भी है, गैपको है, हेस्को है, जो भी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे गैस प्रोवाइड कर रही है आपके इलाके में, आपने वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद कंज्यूमर नंबर, आपके बिल के ऊपर कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ होता है, वो कंज्यूमर नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बिल लिखने में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने अकाउंट ऐड किया था बिल्कुल वैसे ही आप ये भी ऐड करेंगे, और ये भी इसी तरीके से जैसे हमने अकाउंट पे पैसे भेजे थे उसी तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। जब उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे देखिए इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मेरा पे, तो पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो पे नाउ पे क्लिक करके आप ये पेमेंट कर सकते हैं। मेरा ये बिल ऑलरेडी पे हो चुका है तो इसलिए मैं दोबारा इसको पे नहीं करना चाहता, लेकिन जब यहाँ पे आप ऐड करके पे करेंगे तो यहाँ पे सारे जितने भी बिल होंगे वो आपको शो हो जाए। तो इसमें बिल पेमेंट जो है ये भी हमारा बिल मैनेजमेंट में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आएगा प्रीपेड सर्विसेज। प्रीपेड सर्विसेज और ऊपर जहाँ जो हमने मोबाइल रिचार्ज देखा वो बिल्कुल सेम है। प्रीपेड सर्विसेज के अंदर भी वो जो हम सिम को रिचार्ज करते हैं मोबाइल सिम को, वही है। उसके बाद आएगा शेड्यूल पेमेंट। शेड्यूल पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, आप तारीख फिक्स कर देते हैं, आप अभी से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन जो तारीख आप सिलेक्ट करते हैं उस तारीख को वो पेमेंट जो है वो होती है, तो वो यहाँ से शेड्यूल पेमेंट आप बना सकते हैं। तो ये शेड्यूल पेमेंट इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में आपसे मैं शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे एक अहम चीज़ है वो बस ये है, गवर्नमेंट की कोई फीस पे करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट की कोई भी पेमेंट आप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पे के ऊपर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोबाइल फोन की फीस पे करना चाहते हैं या फिर आप कोई और यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है गवर्नमेंट की जो फीस पे करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यूबीएल की जो मोबाइल एप्लीकेशन थी उसमें जो नए फीचर थे जो रोजमर्रा इस्तेमाल में आते हैं वो सारे मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद में और जो भी चीज़ होगी आप कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, तो उसके हवाले से भी आपसे जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।